बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूं अतहर अली राजा। सबसे पहले शमाल हेडलाइंस। 14 मई को इलेक्शन का हुक्म हतमी है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। ईद के बाद इलेक्शन होंगे या फिर हुकूमत नाअहल होगी, दोनों में से कोई एक काम होगा, शेख रशीद अहमद। PTI के उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला आजाद कश्मीर के वजीर आजम मुंतखब। हरमैन शरीफैन में 29वीं शब खत्मुल कुरान का फकीदुल मिसाल इज्तिमा। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर में भी ईद की तैयारियां उरूज पर बाजार सज गए। सूरज को ग्रहण लग गया। सुबह 6:34 से लेकर दिन 11:59 पर इख्तिताम हुआ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन चौथा T20 मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बरतरी हासिल है। यदि हेडलाइंस, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। और खबरें तफसील के साथ। 14 मई को इलेक्शन का हुक्म हतमी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने वजारत दिफा की दरख्वास्त खारिज कर दी, जिसमें वजारत दिफा ने एक ही दिन में इलेक्शंस करवाने की दरख्वास्त कर रखी थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत आइन और कानून की पाबंद है। 1970 और 71 के वाकयात हमारे सामने हैं। पार्टी सरबराह ईद के बाद नहीं बल्कि आज ही बैठें। जुलाई में बड़ी ईद आ रही है, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। उनका कहना था कि अदालती फैसला वापस लेना कोई मजाक नहीं है। शेख रशीद अहमद का कहना है कि ईद के बाद इलेक्शन होंगे या फिर हुकूमत नाअहल होगी। इस मौके पर फवाद चौधरी का कहना था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन से मावरा कोई बात नहीं होगी। चौधरी अनवारुल हक PTI से बिला मुकाबला आजाद कश्मीर के वजीर आजम मुंतखब हो गए। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों सरदार तनवीर इलियास को अदालत ने नाअहल करार दिया था, जिसकी वजह से नए वजीर आजम को मुंतखब कर लिया गया है। हरमैन शरीफैन में 29वीं शब को खत्मुल कुरान का फकीदुल मिसाल इज्तिमा हुआ, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। इज्तिमा में बहुत से रूह परवर मनाजिर भी देखने को मिले। मुल्क भर में ईद की तैयारियां उरूज पर बाजार सज गए। बाजारों में बहुत ज्यादा रश देखने को मिल रहा है, जबकि महंगाई की वजह से खरीदारी में भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज सूरज ग्रहण हुआ। सूरज ग्रहण सुबह 6:34 से लेकर दिन 11:59 तक रहा, जबकि इस दौरान चांद की पैदाइश भी हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं हमारी को होस्ट अमारा उल्फत। जी अमारा, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी अतर, जैसे कि आपको पता है ईद की आमद है, लोगों ने बाज़ारों का रुख कर लिया अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के। जैसे कि आपको पता है आज सूरज ग्रहण भी था, जो सूरज ग्रहण के दौरान चांद की पैदाइश हो चुकी है और जो चांद की उम्र बन रही है वो 10.5 घंटे बन रही है। तो इसके लिहाज से जो है चांद देखने के जो इम्कानात है वो बहुत कम हैं। माहिरीन के मुताबिक कल जुम्मतुल विदा होगा और 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को ईद उल फितर मनाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हमारा आपका। इसके साथ साथ हमें मौसम की भी अपडेट देती चलिए, क्योंकि हो सकता है कल या परसों ईद हो सकती है मुमकिन तौर पर, तो मौसम अपडेट दीजिएगा। जी अतर, मौसम के हवाले से आपको बताती चलूँ कि मगरबी हवाओं का सिलसिला जो पिछले 2 दिन से दाखिल हुआ था वो जुमे की शाम को ख़त्म हो जाएगा और हफ्ते के दिन जो है वो मौसम खुशगवार रहेगा और लिहाजा आप लोग जो है अपनी ईद अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। हो गए पिछले दिनों से, जो इतने दिनों से जो बारिशें हो रही थी उसके बाद इतना प्यारा मौसम हो गया। मैं देख भी रहे होंगे कि सूरज और बादल की जो वो आंख मचोली शुरू हुई हुई है, तो लिहाजा जो हफ्ते के दिन का जो मौसम है वो बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि ईद आ रही है और ईद के मौके पर जाहिर है कि लोग घर से बाहर निकले। जो हमारे पंजाब सिंध के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो आप मैं पीछे देख रहे हैं कि कितना अच्छा मौसम हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब पंजाब वाले लोग यहाँ पे आते हैं तो वो इस मौसम को बहुत इंजॉय करते हैं और उनकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरने वाली है। आपको पता है कि हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन जो हज़ारे वाल है उनके लिए एक मैसेज है कि जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए उनके साथ आप पूरा तावन करें, ताकि वो लोग यहाँ से जाएँ तो बहुत खुश होकर जाएँ और उनको यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगें, ताकि जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनको मुश्किलात का सामना ना हो और वो यहाँ पे एक अच्छे तरीके से अपने जो ईद की छुट्टियाँ वो अच्छे से गुजार के जाएं। कैमरामैन बिशारत के साथ मैं हूँ अमारा उल्फत। चलते हैं स्टूडियो की तरफ। जी अथर।
रुक करेंगे खेलों की खबरों का, जहां आज चौथा टी20 मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन। पाकिस्तान को टी20 की सीरीज में 2-1 की बर्तरी हासिल है। पहले 2 मैचेस पाकिस्तान ने अपने नाम किए, जबकि तीसरा टी20 न्यूजीलैंड के नाम रहा। आज का मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रात 9 बजे शुरू होगा। ये थी अब तक की न्यूज। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए शुमाल एशिया न्यूज। इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।